नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। जैसा कि आपको हमने बताया था, आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, तो मतलब कंप्लीट ही कराया जाएगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको इनकम्प्लीट मिले। हर चैप्टर के वीडियो मिलेंगे कंप्लीट फॉर्म में हर क्वेश्चन कराया जाएगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो अपने जो भी भाई बहन हो या रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, उन्हें बताइए एक बार हमसे ज़रूर जुड़ें। तो देखिए, मैंने तुम्हें 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको चैप्टर 4 कराएंगे। कौन सा कराएंगे? चैप्टर 4। तो देखिए चैप्टर 4 क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 4 लिखा है। चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, जो हमने बहुपद में पढ़ा था, तो ये चैप्टर थोड़ा बहुपद के ही सिमिलर है। अगर आपने बहुपद सही से पढ़ा होगा, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। वैसे भी हम इतनी आसान भाषा में समझाएंगे आपको कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही हलवा जैसा लगे। कैसा लगे? हलवा जैसा लगे। बहुत ही प्यार से पढ़ाएंगे, बहुत ही प्यार से और आसान तरीके से, आसान भाषा में पढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है ax प्लस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ax प्लस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये देखो, ax प्लस बी लिखा हुआ है। ax प्लस बी, जहाँ क्या है? x चर है, a और b क्या है? अचर है। यह लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है। प्लस क्या लिखा हुआ है? डी। तो ये देखिए, ये सभी है ना, ये बहुपद है। ये सभी क्या है? बहुपद। अर्थात दीज आर पॉलिनोमियल्स। ये सभी क्या है? बहुपद है। ये सभी क्या है? बहुपद। बहुपद तो हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, जैसे ax प्लस बी बराबर 0 या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है। प्लस क्या लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है। तो देखिए, ये क्या है? ये समीकरण। ये क्या है? समीकरण। इन्हें हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। ये क्या है? इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन। दीज आर इक्वेशंस। ये क्या है? समीकरण। दीज आर इक्वेशंस एंड दीज आर पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। दीज आर इक्वेशंस एंड दीज आर पॉलिनोमियल्स। जब ये बहुपद के बराबर में 0 आ जाए, क्या है? 0 आ जाए, या कोई संख्या आ जाए, चर राशि या कोई अचर राशि आ जाए, तो वही क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। अब आगे देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है ax प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे देखिए, ये x क्या है? चर है। यहाँ पे देखिए, x क्या है? चर है। और चर की घात क्या है? यहाँ पे चर की घात क्या है? x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? x की घात 1 होगी। y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? y की घात 1 होगी। z लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? z की घात 1 होगी। तो जब चर की घात 1 हो, चर की घात कितनी है? 1 है। क्या है? 1। एक को ही क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। एक को ही क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। एक को ही क्या बोलते हैं? रैखिक या लीनियर बोलते हैं। रैखिक या क्या बोलते हैं? लीनियर। अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे चर की घात 1 है, तो इसे बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण, जिसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए आगे,
अगर ऐसे लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पे देखो चर की घात क्या है, यहाँ पे चर की घात, घात क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है 2 है, तो चर की घात यहाँ पे क्या है 2 है, क्या है 2 है, और ये क्या है समीकरण है, तो इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण, क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे देखो चर की घात 2 है, इस समीकरण की घात कितनी है 2 है, तो इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण, क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ पे ए बी और सी है, ये क्या है चर है, ये क्या है चर है, एक्स है वो क्या है सॉरी यहाँ पे ए बी सी है वो क्या है अचर है, ए बी सी क्या है अचर है, क्या है अचर, और एक्स है वो क्या है चर है, एक्स है वो क्या है चर है। तो ये ऐसे होगा, इस फॉर्मेट में अगर कोई समीकरण आ रहा है, इस रूप में अगर कोई समीकरण आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की घात 2 होती है। आगे देखिए, इसे द्विघात ऐसे लिखा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है, एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की घात 2, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, चर की अधिकतम घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, घात 2 होती है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है, कितनी होती है 2। जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या ऐसे ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0, ये सभी क्या है, सभी क्या है द्विघात समीकरण है, सभी क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण, सभी क्या है द्विघात समीकरण, जितने हैं ये सभी क्या है द्विघात समीकरण। आगे देखिए द्विघात समीकरण, अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, PQATION, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का क्या है मानक रूप, जहाँ पे ए बी सी चर होंगे, ए बी सी क्या है अचर और एक्स चर है, एक्स चर है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा है, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0, तो ये क्या है द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप में, यह द्विघात समीकरण मानक रूप में लिखा हुआ है, यह
द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण मानक रूप में लिखा हुआ है, मानक रूप में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। यह द्विघात समीकरण मानक रूप में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आते हैं पहचानने के लिए, क्या बताइए निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप ये रूप देखें तो आसानी से बता दें कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। जैसे ऐसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, जैसे ये लिखा हुआ है 2y² प्लस के 5y प्लस के 3 बराबर 0, या ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस के 2x प्लस 1 बराबर 0, या ऐसे लिखा हुआ है x² माइनस के 4 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2y² प्लस 5y प्लस 3, ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए x² 2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण है। x² माइनस 4 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। चर की घात देख लो, अगर चर की घात क्या है, कोई समीकरण है उसमें चर की घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, वो द्विघात समीकरण है। इसमें केवल क्या है? b 0 है, जो बीच वाला आता है b वो 0 है, बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण, ये भी एक क्या है? द्विघात समीकरण है। या केवल ऐसे लिखा हुआ है x² बराबर 0, x² बराबर 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगा, ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। बस इसके जो मूल हैं वो 0 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 0, अर्थात इसमें b और c है ना, वो 0 है, वो 0 है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 4x प्लस 8 लिखा हुआ है बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण। या ऐसे लिखा हुआ है 8x³ 4x² प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक त्रिघात समीकरण है। ये क्या है? त्रिघात समीकरण। तो देखो कभी कभार त्रिघात समीकरण भी पूछ लेता है, तो हल्का सा ही देख लो त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, इसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन, EQUATION, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D बराबर 0, तो ये क्या एक त्रिघात समीकरण है, ABCD। इसमें क्या है? अचर है, क्या है? अचर है। और जो x है वो क्या है? चर है। और यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात है वो क्या है? 3 है। कितनी है? 3 है। चर की अधिकतम घात है वो 3 है। तो त्रिघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 होती है। त्रिघात समीकरण में, त्रिघात समीकरण में चर की अधिकतम चर की अधिकतम घात 3 होती है, 3 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3। चर की जो अधिकतम घात है वो 3 होगी। कितनी होगी? 3। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या है? यह एक त्रिघात समीकरण है, यह एक त्रिघात समीकरण है, यह एक त्रिघात समीकरण है। ये कैसा समीकरण है?
त्रिघात समीकरण। कैसा है? त्रिघात। अगर घात 4 होगी तो उसे बोला है चतुर्थ घात, चतुर्थ घात। लेकिन आपको चतुर्थ घात, पंचम घात या त्रिघात वालों की पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप किस पे ध्यान दोगे? द्विघात पे। किस पे? द्विघात समीकरण पे। तो द्विघात समीकरण मैंने वो तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें आपको एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में, जिससे हर बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।